राज्य के शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार रामदास सोरेन शुक्रवार को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 15 दिनों में जिले के 5 प्रमंडलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं उन्होंने एक स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान 500 बच्चों के नामांकन में 300 बच्चे ही स्कूल आने पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की है। उन्होंने उन शिक्षकों को शोकाज करते हुए निर्देश दिया है कि उन बच्चों के अभिभावक से भेंट कर बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास करें और उसकी रिपोर्ट समीक्षा बैठक में सौंपे। मंत्री ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई सरकारी स्कूल में नहीं होने की वजह से आईएएस आईपीएस हमारे राज्य से नहीं निकल पा रहे हैं। अब इसे लेकर उस पैटर्न को यहां लागू किया जाएगा ताकि यहां के बच्चे यही पढ़ाई कर यही रोजगार और यही से अधिकारी पदाधिकारी बन सके, उसके लिए दूसरे राज्य पर आश्रित नहीं रहना पड़े। वहीं उन्होंने साक्षी स्थित सीएम एक्सीलेंस स्कूल सबसे पहले हमारी सरकार की सोच है, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है, इस राज्य में शिक्षा की बुनियादी ढांचा को मजबूत करने की जरूरत है। इसी क्रम में हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षा पर एक बड़े कदम उठाए हैं। कैसे इस राज्य की छात्र छात्राओं को उनका भविष्य हम उज्जवल करें और कैसे इस राज्य के छात्र छात्राओं ने अपने इस बुनियादी शिक्षा की बुनियादी स्तंभ को हम मजबूत करने पर ही वो हायर एजुकेशन में अच्छा वो जगह पे जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। जो आज हमारी इस राज्य में कमी खिलती है, उसी को देखते हुए आज हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है कि झारखंड के छात्र छात्राओं भी यहाँ के शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस बन सके, जिसके लिए आज हमारी सरकार, हम लोगों ने, क्योंकि जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, इसलिए मैं भी अपने गृह जिला से ही यहाँ की जो शिक्षा की गतिविधि है इसको मैं जानने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और इसके बाद मैं परमंडल स्तर से समीक्षा बैठक करूँगा। हमारे इस राज्य में 5 परमंडल है, 5 परमंडल में परमंडल स्तरीय बैठक करके इस शिक्षा व्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए, बढ़िया किया जाए, इस पर सरकार को हम अवगत कराएंगे और उस अनुरूप हमारी सरकार आगे काम करेगी। नए स्कूल है, कितना सीएम स्कूल है, आपने कहा कि और सीएम स्कूल देखिए, अभी तो हमारे राज्य में 80 को हम लोग स्थापना कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द ही इसको हम लोग इससे डबल और 80 को हम लोग करने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत जल्द शुरू करेंगे हम लोग। शिक्षकों की कमी है। सीबीएसई तर्क चेंज हो गया, उसमें शिक्षकों की खासकर कमी हो रही है, उसको कैसे? देखिए, शिक्षकों की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमें कई जगह कुछ शिक्षकों की नियुक्ति में अड़चनें आ रही है। जैसे मैंने कहा, अभी भी 26,000 शिक्षक को नियुक्ति के मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है
और इसके बाद भी हमारा सरकार के प्रयास है, जैसे 26,000 का नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा या हमारा पक्ष में आ जाए या विपक्ष में आ जाए, आने के बाद अगर हमको मेरे पक्ष में आ जा रहे हैं तो हम इसको तुरंत हम बहाली कर लेंगे। और उसके बाद भी मैं फिर 26,000 का हम ये करके रखेंगे, फिर 26,000 बहाली करेंगे। इसलिए कुछ अड़चने तो आई है, शिक्षा की कमी है, हम लोग महसूस करें, सरकार महसूस कर रही हैं, लेकिन सरकार का साथ भी एक भी अड़चने हैं जो मान लीजिए कोर्ट में अगर कोई चीज़ चली जाती है उसके बाद हम लोग अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें भी हम लोग प्रतिबंध है। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जितना जल्द से जल्द हो, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस आदेश को, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश को उस पर हम लोग ये करेंगे और यहाँ की बहुत जल्द क्षेत्रीय भाषा की जो लागू पढ़ाई जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस पर भी हम लोग उसका भी हम प्रक्रिया में है। निश्चित रूप से आने वाला समय में शिक्षा के प्रति हमारी सरकार एकदम दृढ़ संकल्प है और मुझे लगता है कि इन 5 वर्षों के कार्यकाल में शिक्षा की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से हम लोग उसको एक ऐसे बनाएंगे जिससे यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे अपना भविष्य को उज्जवल कर सकें।